हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सीईटी के संबंध में हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी दोस्तों, धमाका सीरीज। उस सीरीज में दोस्तों हमने राजस्थान के नवीनतम भूगोल के अनुसार भूगोल की चर्चा शुरू की थी दोस्तों। उसकी एक क्लास हम ले चुके हैं दोस्तों। अगली क्लास उसी से संबंधित, जो हमारी राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित चर्चाएं चल रही थी दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसी से संबंधित चर्चा करते हैं दोस्तों। एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको उसमें कहीं भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान परिचय ऐसा टॉपिक नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठते रहते हैं और हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। सामान्य परिचय के साथ साथ मैं एक और बात बता दूं दोस्तों आपको, नवीनतम जिलों की भी इसमें हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की वापस से, जहां तक हमने छोड़ा था वहीं से आज वापस शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि हमने क्या क्या चर्चाएं कर ली थी दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के बारे में हमने सबसे पहले तो हेडिंग आपकी लगा दें आप, राजस्थान का सामान्य परिचय। पिछली क्लास में आप ये हेडिंग लगा चुके हो दोस्तों। सामान्य परिचय की चर्चाएं हम कर रहे थे। इसमें दोस्तों हमने राजस्थान का नामकरण देख लिया था, राजस्थान का नामकरण देखा था। नामकरण, इसमें हमने दोस्तों राजस्थान की स्थिति देख ली थी दोस्तों। स्थिति गोलार्ध के संबंध में भी देख ली थी और साथ में भारत के संबंध में देख ली थी। साथ में हमने राजस्थान की अक्षांश व देशांतरों से संबंधित चर्चा कर ली थी। साथ ही हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले आते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ हमने चर्चा की दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा की, और अंतरराज्यीय सीमा में हमने देखा कि राजस्थान के कौन कौन से अंतरराज्यीय सीमा में हमने दोस्तों चर्चा की कि राजस्थान के कौन कौन से जो जिले हैं किस किस राज्य से सीमा बनाते हैं। साथ ही हमने और चर्चा की दोस्तों इसमें राजस्थान की उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम की लंबाई की, इन सभी की हम चर्चा दोस्तों उस क्लास में कर चुके हैं पिछली में, जिसमें हमने राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है उससे संबंधित ये सारी बातें कर ली थी। हमने देखा था कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है, जिसमें 5 जिले लगते हैं, जिसमें हमने 5 जिलों का नाम भी लिखा दोस्तों। कौन कौन से, तो अगर बात करूं तो श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है। बीकानेर के बाद बात करूं तो जोधपुर है, सॉरी जोधपुर नहीं दोस्तों, जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद अगर बात की जाए तो बाड़मेर है। ये 5 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। इसके बाद हमने चर्चा की दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा की, और उसमें हमने देखा कि राजस्थान के साथ पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता। राजस्थान के साथ अगर बात करूं हरियाणा, तो हरियाणा लगभग 1262 किलोमीटर लंबी। आगे अगर चर्चा की जाए तो मैं बात करूं अगर तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ लगभग 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसके साथ हमने बात की सर्वाधिक सीमा लगाने वाले राज्य की, तो मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 10 जिले लगभग मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इसी के साथ हमने और चर्चा की दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात भी राजस्थान से सीमा बनाता है 1022 किलोमीटर। ये सारी चर्चाएं हम कर चुके थे। अब आगे आप इसी में दोस्तों हेडिंग लगाए नवीनतम जिले। नवीनतम जिलों की आप हेडिंग लगा दे दोस्तों, किस प्रकार से नवीनतम जिलों का गठन हुआ, तो आपकी हेडिंग होगी दोस्तों नवीनतम
जिले, कौन सी कमेटी बनी, किस कमेटी ने इसका इन जिलों का जो है गठन किया, तो इन सभी की चर्चा इसमें करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले 2022 के अंदर जब बजट आया था, तो बजट के अंदर 21 मार्च को एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो श्रीमान, अगर मैं बात करूं, श्रीमान राम लोभाया जी को बनाया गया। उन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम रख दिया गया, राम लोभाया कमेटी। और इस कमेटी ने अपना काम लगभग 1 वर्ष में पूरा किया। 1 वर्ष के अंदर कौन कौन से जिले बनाने थे, उन सभी का जो सीमांकन है वगैरह है, वो सारे कार्य करके और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की, उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आगे चर्चा करूं दोस्तों, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो हमारे जो माननीय श्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने 17 मार्च 2023 को नवीनतम जिलों की घोषणा कर दी। और उस घोषणा के अंदर दोस्तों 19 नवीन जिले व 3 नए संभागों का जो है घोषणा कर दी गई। 19 नए जिले बना दिए गए और 3 जो है नए संभाग बना दिए गए। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर कुल जो जिले हैं उनकी संख्या 50 हो गई। और साथ ही अगर बात करूं मैं संभागों की, तो संभाग कितने हो गए, 10 संभाग राजस्थान में कुल हो गए। आगे अगर चर्चा करूं दोस्तों, इस घोषणा के बाद अगस्त माह की 7 तारीख को इस नवीनतम जिलों के सीमांकन का कार्य विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया। तो इसकी चर्चा हम दोस्तों इसमें करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखे इसमें नवीनतम जिलों में, ऊपर लिख दे दोस्तों 19 जिले व 3 संभाग नए बनाए गए। कमेटी की अगर बात करें दोस्तों, किस कमेटी ने इनका गठन किया, तो कमेटी का नाम था दोस्तों राम लोभाया कमेटी। इस कमेटी के गठन की अगर बात करूं, तो गठन कब हुआ दोस्तों, 21 मार्च 2023 को। अगर बात करूं दोस्तों इस कमेटी के आगे, तो इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी। और उसके बाद अगर बात करूं तो श्री अशोक गहलोत ने, अच्छा पहले इसका अध्यक्ष लिखे दोस्तों। अध्यक्ष की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दोस्तों श्री राम लोभाया। श्री राम लोभाया अध्यक्ष। इस कमेटी की अगर बात करूं दोस्तों, इसने जो नवीनतम जिले हैं, इस कमेटी के आधार पर श्री अशोक गहलोत सीएम कोष्टक में अशोक गहलोत जी ने 19 जिले व 3 संभागों की घोषणा कर दी। संभागों की घोषणा की कब की अगर चर्चा करें दोस्तों, 17 मार्च 2023 को। लगभग 1 साल का समय लग गया दोस्तों इन जिलों का गठन करने में। आगे अगर बात करूं दोस्तों, तो ये नवीनतम जो जिले हैं, इन जिलों ने 7 अगस्त 2023 से विधिवत रूप से कार्य शुरू हो गया।
विधिवत रूप से कार्य शुरू हुआ। दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, राजस्थान में नवीनतम जिलों को बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम रखा गया राम लुभाया कमेटी। इस कमेटी का गठन 21 मार्च 2023 को कर दिया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष श्री राम लुभाया जी को बनाया गया। इस कमेटी के आधार पर अगर बात करूं तो 17 मार्च 2023 को श्री अशोक गहलोत जी 19 नवीनतम जिले व 3 संभागों की घोषणा कर देते हैं। और अगर बात करूं इन पर अगर कार्य की जो विधिवत कार्य शुरू होता है वो कब से होता है, तो 7 अगस्त 2023 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। अब बात करें नवीनतम जिले कौन कौन से थे, तो उनको भी आप लिख ले दोस्तों। ये तो कमेटी से संबंधित बात है। इसमें लिखे दोस्तों आप 1 नंबर पे, ऊपर से अगर राजस्थान के मैप में आप चलो दोस्तों, तो सबसे पहले अगर बात करूं श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले से एक नया जिला बनाया गया, जिसका नाम अगर बात करूं तो अनूपगढ़। एक जिले का गठन किया गया, कौन कौन से जिले से बने, तो आप डैश करके आगे लिख भी दे दोस्तों, गंगानगर, गंगानगर व बीकानेर। 2 नंबर पर अगर चर्चा करें दोस्तों, तो जोधपुर ग्रामीण। 3 नंबर पे अगर बात करूं जोधपुर। 4 नंबर पर अगर बात करें फलोदी। इन तीनों का गठन दोस्तों जोधपुर से हुआ। 5 नंबर पर अगर बात करूं दोस्तों, तो बाड़मेर से एक जिला बनाया गया दोस्तों, बालोतरा। बाड़मेर से एक जिला बनाया, कौन सा, बालोतरा। आगे बढ़े दोस्तों, तो 6 नंबर पर अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो सीकर झुंझुनू से एक जिला बनता है दोस्तों, नीम का थाना। नीम का थाना कहां से बनता है, तो सीकर और झुंझुनू से। सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू से एक जिला बना दिया जाता है, किस नाम से, तो नीम का थाना नाम। आगे बढ़े दोस्तों, 7 नंबर पे आप लिखे दोस्तों, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन किससे बनाया जाता है दोस्तों, तो नागौर से। 8 नंबर पे लिखे दोस्तों, गंगापुर सिटी। गंगापुर, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए दो जिलों का पुनर्गठन किया है दोस्तों। कौन कौन सा अगर बात करूं, 2 जिले, करौली व सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से। करौली व सवाई माधोपुर से कौन सा नया जिला बना, तो बात करें तो गंगापुर सिटी। 9 नंबर पर अगर चर्चा करूं दोस्तों, तो एक नवीनतम जिला बना डीग। और डीग किससे बनाया जाता है, अगर बात करूं तो भरतपुर से। 10 नंबर पर अगर चर्चा करें दोस्तों, तो खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा। और अगर इसकी चर्चा करें दोस्तों, तो ये जो नया जिला है ये बना दोस्तों अलवर से। 11 नंबर पर अगर बात करें दोस्तों, तो एक और नवीनतम जिला बनाया जाता है दोस्तों, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड।
और कोटपुतली बहरौल की अगर बात करें दोस्तों तो इसको दो जिलों को तोड़कर बनाया जाता है, एक तो जयपुर और जयपुर के साथ इसमें हिस्सा शामिल किया जाता है दोस्तों अलवर का। 12 नंबर पे अगर चर्चा करें दोस्तों तो एक और नवीनतम जिला बनता है जयपुर से ही, दूदू। दूदू और ये जिला किससे बनता है अगर बात करें दोस्तों तो जयपुर से। आगे कंटिन्यू दोस्तों आप लिखें। 13 नंबर पर अगर बात करूं दोस्तों तो जयपुर शहर, जिसे आप जयपुर भी कह सकते हैं। 14 नंबर पर अगर बात की जाए दोस्तों तो जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण और इन दोनों का भी गठन किससे होता है दोस्तों तो जयपुर से। बात करें 15 नंबर पर दोस्तों, 15 नंबर पर जो जिला बनाया दोस्तों वो बना दोस्तों सलूम्बर। और सलूम्बर को बनाया गया दोस्तों अगर बात करूं तो उदयपुर से। 16 नंबर पर बात करूं दोस्तों तो सांचौर, एक नया जिला बना। सांचौर बनाया गया दोस्तों जालोर से। 17 नंबर पर अगर चर्चा करें दोस्तों, 17 नंबर पे जो जिला बनाया गया दोस्तों तो 17 नंबर पर एक जिला बनाया जाता है दोस्तों शाहपुरा। शाहपुरा और शाहपुरा की अगर बात करें दोस्तों तो इसके लिए 4 जिलों का पुनर्गठन किया जाता है, जिसमें 1 नंबर पर अगर बात करें तो भीलवाड़ा, 2 नंबर पर अगर बात करूं तो राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जो शाहपुरा है दोस्तों ये बनाया जाता है दोस्तों शाहपुरा केवल भीलवाड़ा से बनता है दोस्तों। अगर बात करूं आगे शाहपुरा का गठन भीलवाड़ा से। 18 नंबर पर अगर चर्चा करूं दोस्तों तो ब्यावर नाम से एक जिला बनता है, ब्यावर, जो कि अजमेर से अलग किया जाता है। इसे अजमेर, अजमेर, राजसमंद, राजसमंद, अजमेर, राजसमंद, बात करें तो पाली, तो भीलवाड़ा का हिस्सा इसमें शामिल किया जाता है। इन सभी के क्षेत्र से नवीनतम जिला कौन सा बनता है तो ब्यावर। आगे बढ़े दोस्तों, अंतिम नंबर पे तो एक और जिला बच गया है जो कि अजमेर से अलग किया जाता है, केकड़ी। और इस जिले को अजमेर से अलग किया जाता है। तो ये थे हमारे 19 नवीनतम जिले, जिसमें हमने 19 नए जिलों की चर्चा की। बात करूं एक बार फिर से अगर 19 जिलों की, तो हमने चर्चा की दोस्तों इसमें अनूपगढ़, जो कि बीकानेर और गंगानगर से अलग हुआ। अनूपगढ़ के बाद हमने चर्चा की दोस्तों, बात करें तो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी की। इसके बाद हमने चर्चा की दोस्तों नीम का थाना। इसके बाद हमने चर्चा की दोस्तों डिडवाना कुचामन। इसके बाद हमने चर्चा की दोस्तों अगर बात करूं तो आगे तो बालोतरा की। बालोतरा के बाद हमने चर्चा की दोस्तों इन्हीं जिलों में कंटिन्यू गंगापुर सिटी की, जो कि करौली और सवाई माधोपुर से अलग होगा। फिर हमने चर्चा की डीग की, जो कि भरतपुर से बना। आगे हम बढ़े तो हमने एक और जिले की चर्चा की, जिसमें हमने चर्चा की दोस्तों खेरतल तिजारा की, जो कि अलवर से बना। कोटपुतली भैरव, अलवर और बात करें तो जयपुर से। आगे अगर और चर्चा करूं दोस्तों तो नीम का थाना। नीम का थाना किससे बनाया गया अगर बात करें तो सीकर झुंझुनू से। इसी के साथ हमने देखा कि सांचौर जालोर से अलग किया जाता है, सलूम्बर उदयपुर से बनाया जाता है। शाहपुरा की अगर बात करें तो शाहपुरा बनाया जाता है दोस्तों, शाहपुरा की अगर बात करें दोस्तों तो शाहपुरा बनाया जाता है दोस्तों भीलवाड़ा से। और इसी के साथ अगर बात करूं दोस्तों शाहपुरा के साथ, तो एक और जिले की हमने चर्चा की दोस्तों केकड़ी की। केकड़ी किससे बनाया गया तो केकड़ी बनाया गया दोस्तों अजमेर से।
जयपुर से जयपुर, जयपुर ग्रामीण और इसी के साथ दूदू, इन नवीनतम जिलों की चर्चा हमने इस समय करी। ऐसे कुल मिला के 19 नवीनतम जिले बना दिए गए। और इसी के साथ जो राजस्थान है, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? राजस्थान में कुल जिले टोटल कितने हो गए दोस्तों? तो 50। और इन 50 जिलों की अगर बात करूं तो ये टोटल कुल मिलाकर जो राजस्थान पहले 33 जिलों में था, अब कितनों में बन गया? 50 जिलों में। तो ये तो थी दोस्तों हमारी जिलों से संबंधित चर्चा। अब हम करेंगे बात दोस्तों संभागों की। कौन कौन से जो नए संभाग है वो राजस्थान सरकार ने बनाए हैं या राम लोहाया कमेटी द्वारा बनाए गए। तो बात करें संभागों की दोस्तों, सबसे पहले आप लिख दे दोस्तों नए संभाग। नए संभाग कौन कौन से हैं? तो 3 बनाए गए दोस्तों। कितने? 3। कौन कौन से बनाए गए? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, 1 नंबर पे सीकर, 2 नंबर पर अगर बात करूं तो पाली, और 3 नंबर पर बात करें दोस्तों तो बांसवाड़ा। इन 3 नवीनतम जिलों को संभागों में बदल दिया गया और 3 नए संभाग बना दिए गए दोस्तों। बात करें तो कौन कौन से? सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ऐसे कुल मिलाकर वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या हो गई दोस्तों 10। 7 पहले के थे और 3 अब बना दिए गए। ये तो हुई हमारी नए संभागों से संबंधित चर्चा। अब आप दोस्तों इसमें लिखे राजस्थान में 1949 में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। किसके द्वारा किया? तो वो भी लिख दे दोस्तों सामने डैश करके। हीरालाल शास्त्री द्वारा। दोस्तों 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है और इनके द्वारा राजस्थान में 5 संभागों का गठन कर दिया जाता है। कौन कौन से 5 बनाए जाते हैं दोस्तों? तो उन 5 की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों तो 5 नए जो 5 संभाग जो बनाए जाते हैं 1949 में, उसमें अगर 1 नंबर पे बात करें दोस्तों तो बीकानेर, 2 नंबर पर अगर बात करूं दोस्तों बीकानेर के बाद में तो जोधपुर, 3 नंबर पे जयपुर, 4 की अगर बात करें तो उदयपुर, और 5 नंबर पर अगर चर्चा करें दोस्तों तो कोटा को संभाग बनाया जाता है। इन संभागों का जो गठन है दोस्तों कब किया जाता है? बात करूं तो 1949। किसके द्वारा? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा। शास्त्री के द्वारा। बात करें दोस्तों आगे तो 6 नंबर पर एक नवीनतम। अच्छा, इसके बाद क्या होता है दोस्तों? 1949 में 5 संभाग तो बना दिए जाते हैं, लेकिन 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। बात करूं अगर संभागीय व्यवस्था को बंद करते समय
किसकी सरकार थी? तो उस समय जो राजस्थान के सीएम थे दोस्तों, अगर बात करें किसके द्वारा इनको बंद किया जाता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। मोहनलाल सुखाड़िया संभागीय व्यवस्था को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। आगे बात करूं दोस्तों, तो 1987 में इस संभागीय व्यवस्था की वापस से शुरुआत कर दी जाती है और एक और नवीनतम संभाग बना दिया जाता है 6 नंबर पे, अजमेर को। अजमेर को संभाग कौन बनाता है? बात करूं दोस्तों, कब बनता है? पहली बात तो 1987 में वापस से संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। किसके समय होती है? तो बात करें दोस्तों, तो हरिदेव जोशी के समय। हरिदेव जोशी उस समय राजस्थान के क्या होते हैं? सीएम। हरदेव जोशी जी की सरकार वापस से संभागीय व्यवस्था को राजस्थान में लाती है और इसके बाद एक और 7 नंबर पे संभाग बनता है दोस्तों, भरतपुर नया। और भरतपुर संभाग की अगर बात करूं दोस्तों, तो इसका जो गठन है दोस्तों, 2005 में वसुंधरा राजे की सरकार इसका गठन करती है। किसकी सरकार करती है दोस्तों? वसुंधरा राजे की। नए और पुराने जो संभाग है उनकी चर्चा दोस्तों हमने की। किस प्रकार से जो 5 संभाग है उनको 1949 में हीरालाल शास्त्री जी की सरकार द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने के साथ उनका गठन किया जाता है। बाद में इस व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार इस व्यवस्था को बंद कर देती है, लेकिन वापस 1987 में इस व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाती है और उस समय दोस्तों इसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं वो होते हैं हरदेव जोशी, जो कि राजस्थान के सीएम होते हैं। और उनके समय में ही 1987 में एक और नया संभाग बना दिया जाता है दोस्तों। और कौन सा संभाग बनाया जाता है? बात करूं तो अजमेर को। इसके बाद बात करूं दोस्तों, तो 2005 में वसुंधरा राजे की सरकार होती है और उसमें एक और नया संभाग राजस्थान में जोड़ा जाता है और उस संभाग की अगर बात करें दोस्तों, तो उसका नाम है दोस्तों भरतपुर। इस प्रकार से राजस्थान में बात करें 2005 तक कुल मिला के जो संभाग हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 7। अभी 2023 में श्री अशोक गहलोत की सरकार द्वारा नए 3 संभाग और बना दिए जाते हैं, जिनकी हमने पहले चर्चा की, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। इनको मिलाकर राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हो गए? तो बात करें तो कितने हो गए? टोटल 10। तो इसमें एक और लिख दें आप दोस्तों, इसी में आप और लिख दें, आगे लिखे दोस्तों इसी में 8, 9 और 10। सीकर, पाली, सीकर, पाली व बांसवाड़ा। नए संभाग बनते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं और कब बनाए जाते हैं? तो बात करें तो 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत की सरकार द्वारा। कुल जो राजस्थान में संभाग है उनकी संख्या कितनी हो जाती है? इसी के साथ 10 हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार राजस्थान में 10 संभाग व 50 जिले बना दिए जाते हैं दोस्तों। और इसमें अब आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण लाइनें और ऐड कर ले दोस्तों, जो इन्हीं से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप इसमें ऐड करें नीचे, लिखे दोस्तों, राजस्थान में कुल कुल आंतरिक जिले, आंतरिक सीमा वाले जिले, सीमा वाले जिले कितने हैं दोस्तों? तो 22। बात करें दोस्तों राजस्थान
राजस्थान में सबसे कम जिलों वाला संभाग। इसमें लिख दे दोस्तों बांसवाड़ा। इसमें लिखे दोस्तों आगे राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग। इसमें लिख दे दोस्तों आप जोधपुर। आगे लिखिए दोस्तों राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग डैश करके लिख दे दोस्तों जयपुर। और चर्चा करें दोस्तों तो ये थी दोस्तों हमारी राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित चर्चाएं दोस्तों, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति, आकार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, साथ में नवीनतम जिले किस कमेटी द्वारा बनाए गए हैं और साथ में संभागों की बात इसमें हमने कर ली है। दोस्तों इस सीरीज की इस क्लासें जो चली हुई है ये कंटिन्यू आगे भी निरंतर जारी रहेंगी, आगे कंटिन्यू चलाई जाएंगी। आप सभी इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।